माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। टीवी 10 भारत, सच की ताकत। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता, इसकी चर्चा बहुत हो रही है दोस्तों। कहा यह जा रहा है कि इस कानून को अगर पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा तो अलग अलग कानून नहीं होंगे, बल्कि एक ही कानून सब पर अप्लाई किया जाएगा। अब अलग अलग कानून यहाँ क्यों कहा जाता है? संविधान में तो एक ही कानून है सबके लिए। मगर देखिए, शुरुआत से ही शरीयत लॉ के लिए कहा जाता है कि वो अलग चलता है, शरिया कानून अलग चलता है, और संविधान के तहत जो बाकी कानून जो होता है वो अलग चलता है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि यूसीसी अगर लेकर आया जाएगा तो क्या मुसलमानों के अधिकारों पर इसका असर पड़ेगा, क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसी को लेकर विरोध जो है दोस्तों शुरू हो चुका है। कैसे, यह आपको बताऊंगी। इसकी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा में पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी को सदन के सामने रखा है। बताया जा रहा है पेश किया गया है ये पूरा का पूरा बिल। देखने वाली बात ये होगी कि अगर पेश कर दिया गया है तो ये पास कब तक हो जाता है, और अगर पास हो जाएगा तो इसके बाद कानूनी लड़ाई लड़ी जाएगी या फिर उत्तराखंड में एक सियासी घमासान मचने वाला है। इन सब पर चर्चा हम करेंगे इस खबर में, आखिर तक बने रहिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं टीवी 10 भारत। दोस्तों, कई लोगों द्वारा विरोध शुरू हो चुका है कि यूसीसी जो है ये सही नहीं है। यूसीसी के जरिए हमें जो हमारे धर्म की हिदायत दी गई है उस पर असर पड़ेगा और हम ये होने नहीं देंगे, ये मुस्लिम समुदाय का कहना है। अब मामला क्या है उसको जरा समझ लीजिए आप। यूसीसी के जरिए बताया जा रहा है कि पूरे देश में एक ही कानून लागू कर दिया जाएगा। दो तरीके के कानून जो है नहीं होंगे, एक ही कानून पर सारी चीजें चलेंगी और वही सबको मानना पड़ेगा। हालांकि अभी ये पूरे देश में लागू होने की बात अभी नहीं हुई है दोस्तों। विधानसभा में ये जो विधेयक है, समान नागरिक संहिता विधेयक, इसको पुष्कर सिंह धामी ने पेश किया। आपको पहले तो वीडियो दिखाना चाहूंगी, ये वीडियो देखिए आप। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी विरोध क्यों किया जा रहा है और विरोध कौन कर रहा है। उससे पहले वीडियो देखिए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्थापित करता हूँ। तो वीडियो में आपने देखा होगा पुष्कर सिंह धामी ये विधेयक पेश करते हैं और विधेयक जब पास हो जाएगा दोस्तों तो वो आप समझ लीजिए कानून बन जाएगा। तो यूसीसी अगर कानून बन गया तो इससे क्या हो सकता है, किस बात को लेकर विरोध हो रहा है, किस बात को लेकर विरोध जताया जा रहा है। शादाब चौहान है, लिखते हैं, याद रखो पुष्कर सिंह धामी, तुम जो अपनी नाकामी छुपाने के लिए नफरत का इस्तेमाल करके यूसीसी इन उत्तराखंड ला रहे हो, हम मुसलमान किसी भी कीमत पर अपनी शरीयत में दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम कोई ऐसा कानून नहीं मानेंगे जो कुरान पाक के हुक्म, अल्लाह के हुक्म के खिलाफ होगा। संविधान ने भी धार्मिक स्वतंत्रता दी है, किसी की औकात नहीं है कि 25 करोड़ मुसलमान को अल्लाह और उसके नबी के बताए तरीके पर चलने से रोक सके। हम उत्तराखंड में भी संवैधानिक संघर्ष के लिए तैयार है, कानूनी लड़ाई अवश्य लड़ेंगे। ये शादाब चौहान ने लिखा है। इसके अलावा और भी यूजर हैं जिन्होंने इसको लेकर ट्वीट किया है दोस्तों, और कई सांसद भी हैं ऐसे जिन्होंने इसको लेकर साफ सीधे तौर पर नाराजगी व्यक्त की है और कहा है कि अगर यह हमें दी गई, कुरान में हमें दी गई हिदायत के खिलाफ है तो हम इसे बिल्कुल नहीं मानेंगे। सपा के सांसद हैं एसटी हसन, इनका बयान सामने आया है। कहते हैं कि अगर यूसीसी कुरान में मुसलमानों को दी गई हिदायतों के खिलाफ है तो हम इसका पालन नहीं करेंगे। अगर हिदायत के आधार पर है तो हमें इससे कोई परेशानी नहीं है, ये उन्होंने कहा है। अब सरकार को ये क्लियर करना चाहिए कि इस कानून के तहत क्या होगा क्या नहीं होगा। उत्तराखंड में अब पेश करने का मतलब यही है दोस्तों कि इसको पूरे देश में लागू करने की आगे जुगत की जाएगी और पूरे देश में लागू करने की मुहिम को छेड़ा जाएगा। लेकिन ये कहां तक सही होगा, कहां तक गलत होगा, आपके मुताबिक क्या ये सही है? यूसीसी को लागू करना, चाहे उत्तराखंड हो चाहे देश हो, देश भर में लागू करना, क्या ये खतरनाक होगा या फिर ये फैसला सही है? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।